आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्लोबल डेवलपमेंट के बारे में जिससे दुनिया भर के एनालिसिस्ट और एक्सपर्ट चौंक गए हैं। पाकिस्तान ने पहली बार रेयर अर्थ मिनरल का एक बैच अमेरिका को भेजा है, वो भी एक सीक्रेट एग्रीमेंट के तहत। ये वही मिनरल्स हैं जिन्हें बिना मॉडर्न डिफेंस सिस्टम, स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल तक नहीं चला सकते। अब सवाल ये उठता है, क्या ये डील पाकिस्तान के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है या फिर एक ऐसी सीक्रेट ट्रेड जिसमें देश के नेचुरल रिसोर्स क्वाइटली बेच दिए गए हैं? तो चलिए पूरी कहानी डिटेल में समझते हैं। रेयर अर्थ्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बैकबोन। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रेयर अर्थ मिनरल्स होते क्या है। ये 17 स्पेशल मेटालिक एलिमेंट होते हैं जो आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के बैकबोन है। चाहे आप फाइटर जेट्स लो, मिसाइल, वाइंड टर्बाइंस या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हर जगह इन्हीं मेटल का यूज होता है। इन मटेरियल के बिना किसी भी कंट्री का डिफेंस या एनर्जी सेक्टर आगे नहीं बढ़ सकता। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया के लगभग 80% रेयर अर्थ का प्रोडक्शन चाइना करता है और इसी मोनोपोली को तोड़ना हर बड़े देश का टारगेट बन चुका है। पाकिस्तान यूएस डील क्या हुआ एग्जैक्टली? अब बात करते हैं पाकिस्तान के लेटेस्ट मूव की। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल के साथ एक 500 मिलियन का MOU साइन किया है। ये डील पाकिस्तान के फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक मिलिट्री लिंक्ड एजेंसी है, के थ्रू फाइनलाइज हुई। इस MOU के बाद पाकिस्तान ने अपना पहला बैच ऑफ रेयर अर्थ मिनरल, जिसमें नियोडेनियम, पैरासियोडेनियम और कुछ एंटीमोनी कॉपर कंसंट्रेट शामिल है, अमेरिका भेजा है। ये सिंबॉलिक स्टेप है जो दिखाता है कि पाकिस्तान अब ऑफिशियली ग्लोबल रेयर अर्थ सप्लाई चेन में एंट्री कर चुका है। आउटर और ऑपोजिशन पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इस शिपमेंट के बाद पाकिस्तान के अंदर मैसिव आउटग्रेड देखने को मिल रही है। ऑपोजिशन पार्टीज, खासकर PTI ने इस डील पर ट्रांसपेरेंसी की कमी पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि ये एग्रीमेंट सीक्रेटली साइन किया गया है, जिसमें पब्लिक को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। क्रिटिक का मानना है कि पाकिस्तान अपने वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स को चीप डील में एक्सपोर्ट कर रहा है बिना लॉन्ग टर्म बेनिफिट सोचे। कई एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा है कि अगर पाकिस्तान इन मिनरल को खुद प्रोसेस कर एक्सपोर्ट करे तो वो एक ग्लोबल सप्लायर बन सकता है, लेकिन अब ये कंट्रोल फॉरेन कंपनीज के हाथ में चला गया है। अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। अब समझते हैं कि अमेरिका का पर्सपेक्टिव। अमेरिका के लिए ये डील एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि अब तक अमेरिका अपने डिफेंस और टेक इंडस्ट्रीज के लिए रेयर अर्थ सप्लाई के लिए चाइना पे हेवीली डिपेंडेंट है। लेकिन अब जब चाइना और यूएस के बीच टेंशन बढ़ चुका है तो अमेरिका अल्टरनेट सप्लायर ढूंढ रहा है और पाकिस्तान उसी प्लान का हिस्सा बन गया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन में बहुत सारे अनएक्सप्लॉयड मिनरल रिजर्व्स हैं, जिनका यूज अमेरिका अपनी चाइना डिपेंडेंसी कम करने के लिए कर सकता है। यानी ये डील सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल मूव भी है। हिडन मैसेज इंडिया और दुनिया के लिए। इस डील का एक और हिडन एंगल है इंडिया के लिए एक क्लियर मैसेज। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये स्टेप जनरल आसिम मुनीर के यूएस विजिट के बाद लिया, जहां पर मिलिट्री कोऑपरेशन और मिनरल एक्सपोर्ट डिस्कस हुआ था। ये एक तरह से सिग्नल है कि पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेटिक पोजीशन अमेरिका के साथ स्ट्रॉन्ग कर रहा है, उस वक्त जब इंडिया यूएस के रिलेशन ठीक नहीं चल रहे हैं। यानी एक नया रिसोर्स बेस्ड पावर इक्वेशन डेवलप हो रहा है, जिसमें मिनरल भी पॉलिटिकल वेपन बन गया है और ग्लोबली भी
ये सिग्नल है कि चाइना के मोनोपोली को चैलेंज करने के लिए अमेरिका अब नए रीजनल पार्टनर्स बना रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान का ये मूव एक ट्रेड डील नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक रिसोर्स डिप्लोमेसी का हिस्सा है। पाकिस्तान चाहता है कि इस डील के जरिए अपनी इकोनॉमी और ग्लोबल इमेज दोनों इंप्रूव करे, जबकि अमेरिका अपने चाइना डिपेंडेंसी कम कर रहा है। लेकिन असली टेस्ट तब होगा जब ये पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देगी या नहीं। क्या ये पाकिस्तान के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या एक सीक्रेट डील जिसमें फायदा किसी और का है? आपको क्या लगता है, ये डील पाकिस्तान के लिए गेन है या पेन? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।